इस वीडियो में हम लोग जो है वर्ब बेसिक का CSF SILDC 2021 और 2022 के लिए चौथा पार्ट देखने वाले हैं। यानी ये जो है आपका वर्ब, अगर बात किया जाए इंग्लिश का वर्ब टॉपिक का चौथा वीडियो है। तो इसके पहले जो है 3 वीडियो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं उसका आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले हमने देखा कि वर्ब क्या होता है। तो वर्ब के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा कि वर्ब के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो होता है आपका मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया, दूसरा होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया था मैं ट्रैक्टर में ड्राइवर और खलासी वाला। उसके बाद जो होता है आपका, हमने क्या पढ़ा था? ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में। अभी हम लोग मेन वर्ब नहीं पढ़े हैं, आज मेन वर्ब को ही पढ़ने वाले हैं चौथे पार्ट में। पहला से तीसरा पार्ट तक जो है ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमने पढ़ा। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा भाग आपका है मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, मान लीजिए किसी ट्रक का ड्राइवर है। क्या है? किसी ट्रक का ड्राइवर है तो खलासी का काम नहीं करेगा। आप देखे होंगे जो ड्राइवर होता है वो थोड़ा मतलब ईगो में रहेगा कि मैं ड्राइवर होके कैसे खलासी का काम करूंगा, मैं नहीं करूंगा। तो आप इससे समझिए कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो ट्रक का ड्राइवर है, और जो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है वो आपका क्या है? खलासी है। अगर ड्राइवर बोलेगा कि ये चलो तुम गाड़ी चलाओ तो उसे मजबूरी में चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाएगा तो ड्राइवर क्या करेगा? उसको नौकरी से निकाल देगा, बोलेगा तुम मेरे साथ काम नहीं करेगा। तो खलासी क्या होता है? जो मॉडल का भी काम कर दे और मार्जिनल का भी काम कर दे, यानी मेन वर्ब का वर्ब के रूप में भी काम कर देगा और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करेगा। लेकिन जो मॉडल होता है यानी जो ड्राइवर होता है वो सिर्फ ड्राइवर का काम करता है, यानी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ही काम करेगा। मॉडल वर्ब क्या करेगा? सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। तो ये मॉडल वर्ब होते कौन है? कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब क्या है? हमारे मॉडल वर्ब हैं। और मार्जिनल वर्ब की बात किया जाए तो डेयर, नीड और यूज्ड टू। क्या क्या? डेयर, नीड, यूज्ड टू, ये क्या है? हमारे मार्जिनल जो है आपके ऑक्सिलरी वर्ब हैं। मार्जिनल क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये जो है आपका मुख्य क्रिया के रूप में भी काम करते हैं। जैसे डेयर, डेयर से अर्थ होता है दुस्साहस से। तुम्हारी कैसे इतनी मतलब वो हो गई, क्या बोलते हैं, तुम्हारा कैसे इतना मन बढ़ गया, तुमने ऐसा दुस्साहस कैसे किया, इसे कहा जाता है डेयर। नीड, मुझे 10 रुपए की आवश्यकता है, मुझे 20 रुपए की आवश्यकता है, इसे क्या कहा जाएगा? जरूरत। और यूज्ड टू क्या है? हमारा एडजेक्टिव है यानी कि क्रिया विशेषण है। तो इससे हम समझेंगे। ठीक है, आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। तो आप अभी तक हमारा कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो हमारे कोर्स से जरूर जुड़ें। इंग्लिश को मैं कोशिश करूंगा आप ग्रामर को जितना भी आसान से आसान भाषा में आपको समझा सकूं, जरूर समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं टॉपिक मेन वर्ब। वे वर्ब जो सेंटेंस में यानी कि जो हमारा वाक्य है, कथन है, उसमें मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होते हैं, और जिनको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म तथा S या ES फॉर्म वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, मेन वर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा I know you, यहाँ पे हमारा वर्ब क्या है? हमारा मेन वर्ब जो क्या है? नो। और ये जो है आपका कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट यानी फर्स्ट फॉर्म है। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म बोला जाएगा। न्यू सेकेंड फॉर्म है, नोन थर्ड फॉर्म है। फिर मेन वर्ब वाक्य के टेंस के अनुसार निम्नलिखित फॉर्म में होते हैं। किसके अनुसार? वाक्य का टेंस, यानी अगर आपको टेंस पढ़ना है तो आपको क्रिया का पहचान होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको टेंस हम आगे बताएंगे, टेंस बता चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको वॉइस, नरेशन, टेंस, इन सब चीज़ों के बारे में जानना है
तो आपको पता होना चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, सेकेंड फॉर्म क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है और किसको कब यूज करना है, किसको कब यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म, पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म, ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म और यहाँ पे एस या ईएस फॉर्म। तो यहाँ पे साथ में आपका हिंदी भी लिखा हुआ है, जैसे अराइज, एरोज, एराइजन, फिर अराइजिंग, एराइजेज। आपको पढ़ने का तरीका क्या है, ठीक है, मैं बता दूं, इसी तरह से आपको इसको पढ़ना है। अराइज का मतलब होता है उठना, एरोज उठ गया, राइजन उठ चुका था। तो इस तरह से इसका हिंदी बस जानते रहिए आप, किसका, इसका, ये मेन वर्ब है। और यहाँ पे जितने भी मेन वर्ब हैं मैंने टाइप करके डाल दिए हैं, एराइज, एरोज, एराइजन। इसी तरह से आपको रिपीट करना है, एराइज, एरोज, एराइजन। कई बार जब आप रिपीट करेंगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अवेक, अवोक, अवाकेन, बी, वाज, वेयर, बीन, बीइंग, इज, बियर, बोर, बोर्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे बियर मीन्स होता है जन्म देना, बियर मीन्स सहन करना। तो ये सब चीज़ें फंसाने वाली होती हैं। इनका फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म में, यानी कि जब हम कहीं पे कौन सा परफेक्ट टेंस जब हमें यूज करना होगा तो ये चीज़ें हमें फंसा देंगी। क्या चीज़, इसका उपयोग कहाँ होगा, जैसे मान लीजिए किसी टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है और वहाँ पे उसके कहने का मतलब मान लीजिए जन्म देने से हो और वहाँ पे BORNE का प्रयोग कर दिया और आपको वर्ब पता नहीं रहेगा कि BORNE जो है हमारा, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म सहन करने से संबंधित होता है, जन्म देने से नहीं संबंधित होता है। तब वाक्य का आप पता नहीं कर पाएंगे कि वाक्य हमारा सही है कि गलत है। जैसे आप वॉइस में भी इसका यूज करेंगे, मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस में है, फिर जब आप उसको वॉइस, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो आपको पता होना चाहिए हमारा क्रिया जो होता है थर्ड फॉर्म में हो जाता है पैसिव वॉइस में। तो हमें जब थर्ड फॉर्म मालूम नहीं रहेगा वर्ब का तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिस्टेक कर देंगे। तो इस वजह से ये पूरा आपका जिम्मेदारी है कि इसको याद करना है, कई बार पढ़ना है। बिकम, बिकेम, बिकम, बाइट, बीट, बीटेन। दांत से काटने को क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। बिगिन, बिगैन, बिगन, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड। तो ये चीज़ें आपको पूरा जो है याद करना है। यहाँ पे मैं PDF ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पूरा आपके जितने भी वर्ब हो सकते हैं आप देखेंगे सभी को ऐड किया गया है, ठीक है। अब आपका काम बनता है कि इसको याद करिए, क्या करिए, इसको याद करिए। और याद कैसे होगा, अगर आप लिख के याद करते हैं तो निश्चित ही बहुत जल्दी याद होगा। क्या, लिख के उसको बोलते हैं, लिख के प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो निश्चित ही फायदा होगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अपोज, अपोज्ड, अपोज्ड। तो ऐसे आप बोल बोल के, लिख लिख के याद कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद रहेंगी तभी जाके आप वॉइस में, नरेशन में, टेंस में, क्योंकि आपका ये जो है 5 नंबर संबंधित हो गया। इसी वजह से मैं इन तीनों को इस हफ्ते में लिया हूँ, वॉइस, नरेशन, टेंस और वर्ब। टेंस तो पढ़ाया जा चुका है इंग्लिश में, वर्ब के बाद हम देखेंगे वॉइस। कल से वॉइस देखने वाले हैं, तो इसको जो है आप टाइम निकाल के देखते रहिए, फिर जो है वॉइस पे आप जाइएगा और नरेशन पे जाइएगा। और दोस्तों के पास हमारा कोर्स के बारे में ज़रूर शेयर करें और अपना फिजिकल ज़रूर ठीक रखें। आप देख रहे होंगे अभी बहुत ही एक ख़राब स्थिति कहा जाएगा फ्रेंड, ठीक है। रिटेन ही बस निकालने की ना कोशिश करें, साथ में 10 मिनट 15 मिनट रिक्वेस्ट रहेगा फिजिकल पे भी ज़रूर दें। बेस्ट ऑफ लक।